Hello students. As in the previous lecture, I had told you guys that the explanation will be given in English as well as Hindi on your request. Up to now, we have seen that the relation there are certain changes in the relationship of the grandmother and the author. There was a good friendship in the relationship of the grandmother and the author when they were in the village. When they moved on to the city, they shared the same bedroom, but the relationship got changed and there was a lot of distance seen in the relationship of the author and the grandmother. Also, when the author changed the room, the common link between the two also broke off, and when the author went abroad for 5 years, uh, the grandmother and the author were separated from each other for a period of 5 years. So there are this all are the changes in the relationship of the grandmother and the author. After coming back from abroad, the first day spent by the grandmother with the author has been described in the earlier part of our lecture. That is, the author sees that the best part of her day is with the sparrows, and there is a phrase used, frivolous remarks. That means that scolding someone, but in a in a loving way. That is that means in Hindi, जैसे किसी को प्यार से गुस्सा करना, तो grandmother used to do that to the sparrows. And now we have to move on with the chapter. In the evening, a change came over her. शाम को दादी माँ में एक चेंज आया है जो ऑथर महसूस करते हैं. शी डिड नॉट प्रे. अब वो प्रेयर्स नहीं करती. शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड. वो आस पड़ोस से कुछ महिलाओं को इकट्ठा करती है. गॉट एन ओल्ड ड्रम. पुराना सा ड्रम लेकर बैठती है. एंड शी स्टार्टेड टू सिंग. मतलब वो भजन वगैरह करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है. For several hours she thumped. Thumped यानी हाथ से ऐसे ड्रम जब बजाते हैं तो उसे thump करना कहते हैं. The sagging skins of the dilapidated drum. ये जो फ्रेज है उसका मीनिंग क्या होता है? सैगिंग स्किन्स यानी उसका ड्रम का जो आउटर पार्ट है वो पूरा खराब हो चुका है, वर्न आउट हो चुका है, यानी ड्रम जो है वो पुराना हो चुका है. डिलैपिडेटेड ड्रम यानी पुराना सा ड्रम हो चुका है. तो बहुत सारे घंटों तक वो ड्रम बजाती थी. एंड सेंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ द वॉरियर्स. और कैसे भजन वगैरह गाती थी? तो वॉरियर्स जब घर आते हैं, जब वीर लोग घर आते हैं युद्ध करके, और उनके लिए जो गाने गाए जाते हैं वैसे गाने वो गाती थी. वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप. हमें दादी माँ को समझाना पड़ता था कि तुम बस करो, अभी तुम्हारी एज है, तुम ओवर स्ट्रेन मत करो, to avoid overstraining. That was the first time since I had known her that she did not pray. ये पहली बार था कि ऑथर ने रियलाइज किया कि अब वो प्रे करती नहीं है. द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल. अगली ही सुबह वो बीमार हुई. शी वॉज अ माइल्ड फीवर. इट वॉज अ माइल्ड फीवर. हल्का सा बुखार था. एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो. हल्का सा बुखार था और डॉक्टर ने बताया कि वो अब खत्म हो जाएगा, कि बुखार अभी कम हो जाएगा. बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली. मगर ग्रैंड मदर को अलग लगा. क्या लगा? अलग लगा. उन्हें लगा कि अब उनकी मृत्यु जो है वो नज़दीक आ गई है. शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर. उसने बताया कि अब वो उनकी मृत्यु है जो वो नज़दीक आ गई. शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर, कुछ घंटे पहले ही, द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड ओमिटेड टू प्रे. शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस. दादी माँ ने क्या बोला कि कुछ वक्त, कुछ घंटे जो उसके लाइफ के हैं पहले उसने प्रे करना बंद कर दिया है, और
अब वो अपनी लाइफ वेस्ट नहीं, अब वो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हमसे बात करने में, और वो प्रे करना चाहती है। वी प्रोटेस्टेड, प्रोटेस्ट करना यानी ऑब्जेक्ट करना यानी विरोध करना। हमने उनका विरोध किया, हमने उन्हें मना किया। बट शी इग्नोर्ड अवर प्रोटेस्ट, मगर उसने इग्नोर किया जो ऑथर और उसकी फैमिली ने बताया। शी ले पीसफुली इन द बेड, वो आराम से पीसफुली बेड पर ऐसे लेटी हुई थी, मगर वो प्रे करना उन्होंने चालू कर दिया था। एंड टेलिंग हर पीस, मतलब माला जपना। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, और हम जो है फाइंड आउट कर सके उससे पहले ही उसके होठ जो है हिलना बंद हो गए थे। द रोजरी फेल, और माला जो है नीचे गिर गई। फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, वो फिंगर्स से जिनमें अब जान थी नहीं। अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस, यानी एक अजीब सी शांति थी जो उसके चेहरे पर छा गई। एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड, और दादी माँ जो है वो गुजर गई। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड and is customary, laid her on the ground and covered her with a red shawl. मतलब विधि विधान जो होते हैं उसके हिसाब से we lifted her off the bed, हमने उसे उठाया और ग्राउंड पे रखा और रेड शॉर्ट से हमने उसे कवर किया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मोर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन। मोर्निंग का मीनिंग क्या होता है? शोक जताना। सबने कुछ घंटों तक शोक जताया। शोक जताने को मोर्निंग कहते हैं, MOURNING। और बाद में वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फिनल। फिनल के जो अरेंजमेंट्स होते हैं वो करने में हम सब लग गए। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड अंतिम संस्कार के लिए हम वहाँ एक स्ट्रेचर लेकर गए उसके रूम में। द सन वॉज सेटिंग, मतलब सूर्यास्त हो रहा था। एंड हैड लिट हर रूम एंड द वरांडा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। पूरे वरांडा में और उसके रूम में अच्छी सी गोल्डन लाइट आ रही थी। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड। कोर्टयार्ड में आधे रास्ते पे हम खड़े रह गए। ऑल ओवर द वरांडा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी ले डेड। पूरे वरांडा में और उसके रूम में और वो उस जगह तक जहाँ पर वो ऐसे मरी हुई थी। एंड स्टिफ wrapped in the red shroud, डेड एंड स्टिफ, डेड थी और स्टिफ थी माने स्टिल थी। कोई मूवमेंट्स नहीं थे उसमें दादी माँ के बॉडी में। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर। बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज ऐसे फ्लोर के ऊपर आ गए। देयर वॉज नो चेरुपिंग्स। स्पैरो हमेशा ची ची करते हैं, उसे चेरुपिंग्स कहते हैं, मगर कोई आवाज़ नहीं थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स। हमें बहुत बुरा लगा बर्ड्स के लिए। माई मदर फेच सम ब्रेड फॉर देम। माँ ने थोड़ा सा ब्रेड उनका खाना लाया उनके लिए। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, छोटे छोटे टुकड़ों में जैसे कि दादी माँ करती थी वैसे माँ ने किया। एंड थ्रू इट टू देम, और फेंक दिया। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, मगर किसी भी स्पैरो ने ब्रेड को देखा नहीं। वेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉप्स ऑफ, कॉप्स ऑफ का मतलब है मृत शरीर, लाश जिसे कहते हैं, वो हम गए। दे फ्लू अवे क्वाइटली, और वो सारे धीरे से उड़ गए। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, और वो सारे ब्रेड क्रम्स जो पड़े हुए थे वो स्वीपर ने यानी झाड़ू वाले ने इकट्ठा किए और डस्टबिन में डाले। एक भी स्पैरो ने वो खाना खाया नहीं। ये क्या तरीका था? ये स्पैरो का तरीका था शोक जताने का। स्पैरोज को भी बहुत बुरा लगा दादी माँ के जाने की बात को लेकर। स्पैरोज भी समझ गए कि अब दादी माँ जो है वो गुजर गई है। इस चीज़ से हमें पता चलता है कि बर्ड्स और एनिमल्स में भी बहुत सारी फीलिंग्स होती है। बर्ड्स और एनिमल्स को भी बुरा लगता है, और बर्ड्स और एनिमल्स जो है उनके अंदर भी वैसे ही इमोशंस होते हैं जैसे हमारे अंदर है।
और वो दादी माँ के साथ इतने अटैच्ड हो गए थे स्पैरोज, अब उन्होंने खाना नहीं खाया और वो सारे उड़ गए, क्योंकि वो रियलाइज कर चुके थे कि अब दादी माँ जो है अब नहीं रही। We will end the chapter for today. Thank you.